लिखते बेटा क्वेश्चन, अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार। चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार। बेटा ज्यादा पतली राइटिंग तो नहीं है ना, दिख रहा है? यस सर। यस सर, यस सर। थ्रू distance of 50 meter. A child pulls a toy car through a distance of 50 meter on a smooth horizontal floor. On a smooth horizontal floor. The string held in child's hand. The string held in child's hand makes an angle of 60 degree. 60 degree with the horizontal. Makes a with the horizontal. If the force applied by the child, if the force applied by the child be 7 Newton, be 7 Newton, calculate the work done. Calculate the work done. Calculate the work done by the child. पढ़ो तो बेटा क्वेश्चन को अच्छे से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सर मैंने आंसर सेंड कर दिया? ओके, देख रहा हूं। इतना सारा आंसर आया? इतना सारा कैसे आ गया? सर एक बार फिर से करके देखो। बेटा बन रहा है कि क्वेश्चन? सब लोग ट्राई करेंगे? सर वही तो आएगा ना? नहीं बेटा, वो नहीं आएगा।
बेटा बन रहा है कि मैं बताऊं? सर एक बार बताओ आप। बताऊं? ठीक है, देखो यहां पर गिवन क्या क्या है हमको। सबसे पहले लिखते हैं गिवन, ठीक है, सर गिवन नहीं, सर लिखते हैं सॉल्यूशन, फिर गिवन आएगा ना, सॉल्यूशन तब लिखेंगे हम लोग गिवन। गिवन में हम लोग को पहला तो डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट गिवन है, s इक्वल्स टू 50 मीटर, है ना, पहले से मीटर में। दूसरा, स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, द स्ट्रिंग हेल्ड इन चाइल्ड्स हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब थीटा गिवन है कितना? मेरे को आता था सर। थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। हाँ बनाओ बनाओ बेटा। तो cos 60 क्या हो जाएगा? सर हाफ हो जाएगा। यस, हाफ आ गया। नाउ विद द हॉरिजॉन्टल, इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड बी 7 न्यूटन, मतलब फोर्स कितना है? 7 न्यूटन। ठीक है, तो वर्क क्या होगा बेटा? वर्क 175 175। बिल्कुल ठीक है, 1 fs cos थीटा, है ना। पुट कर दो वर्क डन की वैल्यू, क्या आएगा? f is 7 into 50 into 1/2, ये हो गया 25। ओ सॉरी, वर्क डन आ गया 175। 175। थीटा को भी वो कर दी थी मल्टीप्लाई, हाँ, तो कैसे 175 जूल। बेटा समझे क्या? हाँ सर। बाकी लोगों को समझ में आ गया? सर 2 मिनट क्वेश्चन मत कीजिए। सर Yes, 150 कैसे आया? सर 150 क्या? होना चाहिए ना? क्यों 150 बेटा? 25 7 से 175 होता है ना। यस सर, यस सर। हाँ, और क्या बोला प्रज्वल, बोलो। उस दिन मैंने टेबल लिखवाया था, आपको याद है? उसमें cos 60 की वैल्यू क्या आई थी बेटा? 1/2। यस सर। सर एक और क्वेश्चन दे दो ना। हाँ देता हूं बेटा, बाकी सब लोग लिख लें पहले। बेटा जल्दी जल्दी लिखो तो पहले, एकदम शांत है बाकी बच्चे। बेटा आया कि नहीं आया समझ में? मुक्ति, यस सर, आ गया। रोजा, राज, अपेक्षा, नुपुर। Yes, sir, आ गया। सर आ गया। गुड। Yes, sir. हाँ, किशोरी, कोमल, राहुल, प्रज्वल को तो आ गया। सर आ गया। गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। नंदिनी, निर्मला, क्लियर है? गुड। अर्णव समझ में आया बेटा? ओके, बता रहा हूं। मोहक और यश, आज वो नहीं दिख रहा है मुझे। यस सर। एक बच्चा और था ना, वो नहीं आया अभी तक। कौन था? श्रद्धेय नहीं आया, कलश नहीं आया, राज तो आ गया। राज बेटा आपको रिकॉर्डिंग मिल गई थी ना? No, sir. नहीं मिली? भेजा तो नहीं बेटा मैंने आपको, जिस नंबर से आपने मैसेज किया था ग्रुप में, मैंने आपको उस पर रिकॉर्डिंग भेजा था। Yes, sir. आपने देखा नहीं होगा। मैं इसलिए कहा था आप लोगों को कि बेटा आप जो इस नंबर को यूज करते हो, है ना, जो नंबर आपके पास अवेलेबल रहता है उससे मैसेज करो, किसी भी नंबर से नहीं, ठीक है? और ग्रुप में नहीं, पर्सनल मैसेज करो। मुझे ढूंढना पड़ता है ग्रुप में जाके किस बच्चे ने कहा मैसेज किया। देखो डॉली, फिर से बता रहा हूं मैं इसको, ठीक है? Yes, मिटा रहा हूं sir. बेटा, एक बार गिवन फिर से बता रहा हूं। देखो जिन लोग को समझ में नहीं आया, गिवन क्या क्या गिवन है बेटा हमको? फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। क्या दिया गिवन है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस को मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट ले सकता हूं, सो दैट एस इज इक्वल टू कितना आ गया? 50 मीटर, ठीक है? ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, द स्ट्रिंग हेल्ड इन चाइल्ड्स हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सोचो एक टॉय कार है, टॉय कार जैसी लग रही है क्या? हाँ बोलना, अच्छी लग रही है बोलना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, लेकिन कोई जिद नहीं करना बेटा कि मेरे को भी चाहिए, ओके? किसी को नहीं मिलेगी। अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और यहां से बच्चा खींच रहा है उसको,
ठीक है, ऑब्वियसली बात है, बच्चा यहां से पकड़ के खींच रहा होगा तो कार तो ऐसे ही चलेगी ना, इस डायरेक्शन में। ये एस का डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है ना। द स्ट्रिंग हेल्ड इन चाइल्ड्स हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। सो दैट हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में क्या आता है, कॉस आता है ना, देखते हैं कॉस क्या आएगा। विद द हॉरिजॉन्टल इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड बी 7 न्यूटन, मतलब फोर्स गिवन है कितना, 7 न्यूटन। नाउ हमको निकालना है वर्क डन। सो देयरफॉर वर्क इक्वल्स होता है बेटा एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। देखो वैल्यू रखते हैं हम लोग, व्हाट इज एफ, इट इज 7, व्हाट इज एस, एस इज 50। नाउ क्या आ जाएगा, कॉस 60। जो टेबल हमने बनाया था उसमें देखो कि कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, वो आएगी बेटा आपको 1/2, ठीक है। इस 2 से 50 को कट कर दो, आ जाएगा 25, और 7 इंटू 25 इज 175 जूल। ये आ गया आपका वर्क डन। सर जब भी स्ट्रिंग की वैल्यू 0 रहेगी एंगल की स्ट्रिंग के, हाँ, तो कॉस थीटा नहीं आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है वहां पर, इसलिए वो नहीं आता, ठीक है। ओके कॉस, हाँ सर और एक क्वेश्चन दो दो। दे सर दो, टेबल नहीं ठीक है। बनाया होगा इसने प्रज्वल ने। हाँ, बनाए सर, आपको फोटो भी भेज सकता हूँ। मेरे ठीक को है। याद डॉली है। क्लियर हुआ क्या, डॉली क्लियर हो गया आपको अभी? सर न्यू स्टूडेंट कौन है न्यू स्टूडेंट? वंशिका ऐसा कुछ नाम है। ओके, वंशिका, वंशिका तो गुड इवनिंग बेटा। बेटा आज आपकी फर्स्ट क्लास है ना? यस सर। ओके, चलो कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना बेटा, जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं, आप आज देख सकते हो उसको क्लास के बाद। और मैं कोशिश करता हूं कि आपको आज क्लास में थोड़ा समझ में आए। ऑब्वियस सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा पोर्शन हो गया है तो शायद आपको थोड़ा मिस हो गया, ठीक है, बट ये रिकॉर्डेड है, चिंता नहीं करना, ओके। यस सर। बाकी आपको जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। डॉली बेटे, जो पोर्शन आपको दिक्कत हो रहा था वो क्लियर हुआ क्या? मैसेज कर दो क्लियर हुआ तो। कलश, इतना लेट ज्वाइन किया बेटा तूने? सॉरी सर। मोहक, दीप, क्लियर हो गया आपको? यस सर। गुड। चलो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक और ऐसा वाला। यस सर। क्वेश्चन, कौन है नया बच्चा? वंशिका के नाम से बना देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप कूली को जानते हो क्या? हाँ सर। यस सर। सर कूली क्या होता है, मैं नहीं जानती। बेटा वो जो स्टेशन में होता है ना, वेट उठाता है सर के ऊपर, वेट उठा के चलता है, हाँ। हाँ कूली लिफ्ट्स अ वेट ऑफ 90 न्यूटन on his head and walks a distance of 30 meter. 30 meter. Then find the work done by the coolie
ठीक है, वर्क डन बाय द कूली। ये क्वेश्चन तो मतलब प्रीमियम क्वेश्चन है, ठीक है। जो बच्चा बनाएगा सबसे पहले, तो जब भी हमारी कोचिंग खोलेगी उसको मेरी तरफ से चॉकलेट, ठीक है। जल्दी से बना के दिखाओ। बना रहा हूँ मैं बना रहा बनाओ बनाओ बनाओ। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? किसका? इसका फॉर्मूला होता है बेटा, देखो वर्क डन का फॉर्मूला F S cos थीटा, FS cos थीटा, ठीक है। सर एक cos थीटा क्या होता है? बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो से आया हुआ है ना। हम लोग अपने वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी पढ़ी है ना। यस सर। है ना। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती थी? वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता था, है ना। जैसे हमने पढ़ा था स्पीड, वो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। हाँ, और तो मैंने आंसर भेज दिया। देख रहा हूँ किस किस का आंसर आया है। सबका इनकरेक्ट है। सर मेरा देखिए 1 मिनट। हाँ, तेरा भी इनकरेक्ट बेटा। सर गलत है। कैसे? हाँ बेटा, चॉकलेट का प्राइस है, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। पर वो तो बीच का जो एंगल बनेगा सर वो तो वो रहेगा 90 डिग्री, तो नॉट बिल्कुल ठीक। डिफाइंड आएगा। नॉट डिफाइंड कॉस थीटा में क्या होता है? हाँ सर आगे जीरो। आंसर। हाँ देखो क्या बोल रहा था बेटा मैं। गुड, शौर्य को मिलेगी चॉकलेट अब। हाँ सर। हाँ देखो बेटा, आप चिंता नहीं करो, मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन भी पढ़ा दिया है ना। आपको समझ में आ जाएगा और मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा इसके लिए, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। वैसे भी मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन आज पढ़ाने वाला हूँ, आपको समझ में आएगा, है ना। वेक्टर, स्केलर, सारे के सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करके रखी हुई है, रिकॉर्ड करके। आंसर सेंड किया। हाँ सही है। देख रहा हूँ बेटा। रेशांत गुड, वेदिका वेरी गुड। सर अब हम लोग समझते हैं। प्रज्वल हाँ को आधी चॉकलेट देना। नहीं, मैं तो फर्स्ट वाले को मिलने वाली थी ना। हाँ सर ठीक है, मैं जीत गया। हाँ देखो क्या हो रहा है। सोचो बेटा, जो कूली है, अब हम कूली बनाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में पहले समझते हैं क्वेश्चन तक। हाँ सही है क्या, बताया नहीं आपने? हाँ सही है बेटा, सही है। देखो बेटा सब लोग सुनो तो, ये है कूली, थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप है, बॉडी बिल्डर है ना। यस सर। हाँ सर इतना ज्यादा हाँ। मोटा है। हाँ इसके ऊपर रख दिया बेटा वेट, ठीक है। ये इसने पकड़ लिया वेट्स को। सर रोबोट दिख रहा है। अरे रोबोट नहीं है, वेट्स पकड़ लिया बेटा इसने, इसके ऊपर सूटकेस रखे हैं ऐसे, ठीक है। अब ये कूली के ऊपर जो वेट पड़ रहा होगा वो कैसा पड़ रहा होगा? नीचे साइड से। नीचे साइड। हाँ नीचे की तरफ, है ना। इसका वेट किस तरफ पड़ रहा है? नीचे की तरफ, ऐसा, ओके। और ये चलेगा कैसा? इस तरफ ना, सीधा। हाँ सर, तो 90 सीधा। डिग्री का फॉर्म होगा। ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये है फोर्स का डायरेक्शन, ये क्या हो गया? 90 डिग्री हुआ ना। हाँ इसका मतलब सर कॉस हाँ। थीटा। सर थोड़ा सा रिपीट कीजिए ना सर, मेरे को कॉल आ गया था इसीलिए नहीं समझा। पिटाई करूंगा बेटा मैं, तेरे को हर दिन कॉल आया था इस समय। नहीं सर आज ही तो आया सर, प्लीज। तेरे को पता है ये कूली बनाने में कितनी मेहनत हुई है? सर ये कुली समझ दीजिए। ये देखो, ये जो वेट है कूली के सर के ऊपर, ठीक है, इसका वेट किस तरफ पड़ रहा होगा बेटा? नीचे की तरफ ना। कुली का सर है ना, इट मीन। बेटा ये गोला सर है ना उसका, ये हेयर स्टाइल हाँ, बनाऊंगा सर। इसकी मैं ऐसे ले खेले, ठीक है। हाँ सर। हाँ हाँ तो कूली का वेट किस, सॉरी ये वेट किस तरफ पड़ रहा होगा बेटा? नीचे की तरफ, है ना। जो कितना गिवन है हमको? 90 न्यूटन, है ना। 90 न्यूटन किस तरफ पड़ रहा है? नीचे की तरफ। जीरो है क्या? हाँ जीरो है ना। जीरो है। हाँ जीरो है ना। अब बता दो,
हाँ, लेकिन पहले नहीं लाई ना तूने बेटा, 30 मीटर, ठीक है। एस इक्वल टू कितना आ गया, 30 मीटर 30 मीटर। ना। बस ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इतना, फोर्स का डायरेक्शन नीचे, एंगल क्या है ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है। बस समझ अब लिया सर। सॉल्यूशन लिख लेते हैं, समझ गए, गुड। नाउ गिवन क्या क्या है, एफ गिवन है कितना, 90 न्यूटन, एस गिवन है कितना, 30 मीटर, ओके। थीटा कितना गिवन आ गया, 90 डिग्री, सो दैट कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0। ना वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एफ एस कॉस थीटा, व्हाट इज एफ, इट इज 90 ये क्या है इंटू क्या, सर? ये क्या हो गया? ट्रायंगल जैसा कुछ है। क्या ट्रायंगल जैसा, सर वो बॉक्स वगैरह दिख रहे हैं, हाँ हाँ वो क्या है सर? बॉक्स वगैरह दिख रहे हैं बेटा, वेट है कूली के सर के ऊपर, हमने कूली बनाया था सर कूली मतलब क्या होता है? बेटा। कूली एक क्या बोलना चाहिए, एक हेल्पर होता है हमारा, जो स्टेशन में मिलता है, जो इस तरह के काम करने के पैसे लेता है हमसे, ठीक है। हमारे भारी भारी सामान उठाता है एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने के लिए। आजकल ये फैसिलिटी कम हो गई है थोड़ी सी, ठीक है, तो आजकल आप देख नहीं पाते इनको, बट फिर भी बड़े बड़े स्टेशन से कूली मिलते हैं बेटा, ठीक है। रेड कलर की ड्रेस पहने रहते हैं और साइड में एक नंबर लिखा होता है इनका। सर हो गया, लिख। हो गया, अच्छा ये बताओ तो बेटा, किसी को समझ में नहीं आया, नहीं हुआ बेटा, किसी को समझ में नहीं आया बताओ। समझ गया हाँ, सर। राज, गुड, वेरी गुड। डॉली समझ गए, सर एक और क्वेश्चन, एक और, ठीक है, अब इससे भी हार्ड सर। इससे भी हाँ हार्ड, सर, डिफिकल्ट। ये हार्ड नहीं था, वो था लॉजिकल था ये। लॉजिकल था ना बेटा, लॉजिकल क्वेश्चन के ही नंबर मिलते हैं आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, हाँ सर। है ना। सर बोलो। कॉस्ट की वजह से अब 0 ही रहती है। नहीं नहीं, कॉस्ट की वजह से 0 नहीं रहती बेटा, कॉस्ट की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। सुनो ना बेटा, एक क्वेश्चन करने की जगह मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, सीखोगे? ओके हाँ सर। सर। एक नई हाँ चीज, सर, सब हाँ। लोग सीखो, एक नई कहानी सीखते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा था बेटा, क्या होता था कॉस्ट थीटा, 0। ना ना ना, वो ऐसा नहीं, रेशियो की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो बेटा वंशिका और जो बच्चे नए हैं उन लोग के लिए बता रहा हूँ बेटा, जो आर्यभट्ट थे ना, नाम सुना है ना आर्यभट्ट का? हाँ, आर्यभट्ट, यस सर। आर्यभट्ट ने क्या किया, अपने कुछ कैलकुलेशंस के लिए, फॉर एग्जांपल कैसे कैलकुलेशन, आर्यभट्ट एक बिल्डिंग को देख रहे थे, उसको देख रहे थे एक बिल्डिंग को, ठीक है। वो बिल्डिंग से कुछ दूर पे खड़े थे, ठीक है, यहाँ खड़े होकर देख रहे थे। यहां से देखते देखते आर्यभट्ट ने ये सोचा कि अगर मैं यहां से इस बिल्डिंग के टॉप को देखता हूं, ठीक है, और यहां से इसके बॉटम के बीच का डिस्टेंस नाप लेता हूं, मतलब यहाँ पे मान चलो कोई नाप ने ले लिया था, मान चलो x, ठीक है, अगर उनको ये एंगल मिल जाता तो वो इसका हाइट बता सकते थे, ठीक है। क्या बता सकते थे, इसका हाइट बता सकते थे। हाइट कैसे? इनने देखा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल्स होते हैं ना, ये और ये तो 90 डिग्री हो गया, एक ये हुआ और एक ये हो गया, ये हमेशा एक रेशियो को शो करते हैं, इसको दिखाते हैं एक रेशियो को, ठीक है। इस रेशियो के बेस पर ये किसी भी चीज को कैलकुलेट करना चाहते थे, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें क्या किए, वो रेशियो निकाल लिए, और इसके लिए इन्हें 6 रेशियो क्या किए, हमारे सामने लेके आए, डिफाइन किए, जिसमें Yes, से sir. एक था कॉस, जिसमें एक से क्या था, कॉस, कॉस्ट। ठीक है। देखो कॉस का मतलब होता है फॉर राइट एंगल ट्रायंगल थीटा इज इक्वल्स टू, ये 90 डिग्री है, थीटा के सामने वाली लाइन ये तो हाइपोटेनस होता है ना, पता होगा आपको। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, पाइथागोरस पढ़ा होगा आपने तो,
यस पढ़ा है ना? यस सर, हाँ यस सर, हाँ। अब जो थीटा एंगल होता है ना, इसके सामने वाली साइड देखो, ये दिख रही है क्या? यस सर इसको बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, एंड दिस इज योर बेस। इसके साथ लगा हुआ क्या होता है? बेस। तो एक बार समझो क्या होता है cos थीटा? cos थीटा होता है बेटा आपका बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है cos थीटा? बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या होगा? cos थीटा बेस को दिखाते हैं बेटा B upon H. b अपॉन h। ठीक है, यस सर और उस दिन हाँ। आपने स्टार का एग्जांपल दिए थे। किसका दिया था? स्टार। अरे एग्जाम्पल तो कोई भी चल हाँ सकता है। सर, हाँ वो हमें बेस बताना कैसे है पता कि- लगाते होगे सर? वो बेस हाँ, कैसे बता पता रहा लगाते होगे? शांत बेटा शांत। पहले मेरे को आपको समझाना पड़ेगा ना कि एंगल में 360 तक लूंगा तो क्या होगा, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, देखो बेटा हम लोगों ने वहां पे समझा था cos थीटा की वैल्यू निकाली थी हमने। कैसे निकाली थी? थीटा की वैल्यू अधिकतर हम लोग लेते हैं क्या क्या? एक 0 डिग्री लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो एंगल्स की हो सकती है, दोनों में से किसी एक की। समझे क्या? यस सर सो cos थीटा की वैल्यू बता रहा हूं ओनली। cos थीटा इक्वल्स होता है 1, थीटा की वैल्यू। अगर cos की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 0, cos 0 वैल्यू क्या होती है? 1, 1, cos 30 डिग्री होता है बेटा आपका √3/2। 2, यस cos 45 होता है 1 by √2। root 2, cos 60 होता है आपका 1/, 1/2, 2 एंड cos 90 होता है 0 0, Zero. 0, ठीक है, ये होती है बेटा वैल्यूज। यस सर ठीक है, आज की क्लास समझने के लिए आपको इतना सा डाटा काफी है, बाकी सारा डाटा आपको मिल जाएगा। ओके, अब मैं आगे बढ़ाऊंगा कहानी को, आप जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ाता हूं इसको आगे। डन सर सर डन, मेरे को समझ में आ गया वो कैसे निकालते होगे बेस। निकाल, समझ में आ गया ना? हाँ सर, Good. वो ले लेते होगे, परपेंडिकुलर ले लेते होगे स्टार से Yes. अर्थ तक के। बिल्कुल अक्षर ठीक। भैया साइड में थे ना, उनने बताया। ऐसा क्या? हाँ हाँ सर। गुड। बेटा क्या करते हैं पता है, जब हम लोग पास लाइट आता है जैसे सन का निकालना है आपको, तो हम लोग देखते हैं कि सन हमारे ओवरहेड पे कब है। ठीक है, हाँ सर। उससे निकालते हैं। ठीक है ना, अभी समझते हैं बेटा एक बढ़िया सी कहानी। देखो आप इसको जानते हो क्या? ये क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ सर सर कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और एक वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, इसको डिफाइन कर देता हूं। कार्टेशियन प्लेन नेगेटिव में जाता सर ये कार्टेशियन प्लेन है 0 रहता हाँ ठीक है, अब हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री पे डालेंगे। डाल दें क्या? यस हाँ सर। सर डाल देते ठीक है, देखो सोचो यहां पर ये डायरेक्शन, बाकी तीनों लाइन नहीं देख रहे हैं हम लोग, सिर्फ इसको देख रहे हैं। सोचो ये बेटा किसकी ऐसे बहुत आवाज आ रही है। सोचो ये डायरेक्शन है किसका? डिस्प्लेसमेंट का। किसका डायरेक्शन है? डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, कौन सी लाइन? ये पॉजिटिव एक्स वाली लाइन। ठीक है क्या? बेटा माइक बंद करो, किसकी से आवाज आ रही है? मेरे को सुनाई नहीं आ रहा किसी और की आवाज। देखो हमने पढ़े थे बेटा उस दिन 6 रेशियो पढ़े थे ना। हाँ सर। आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है, यहां पर ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ। ठीक है ना? यस सर 1 2 3 4।
कैसे नापा? कोई चेंज नहीं करेगा उसके ऑर्डर को। कैसे लेते हैं बेटा? यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। सर वो अभिजीत जो आपको बता रहा था ना कि गांव वगैरह गया था, सब झूठ था सर। वो इतने दिनों से यहीं पे हमारे घर के पीछे रहता है, खेलता रहता है। ऐसा? यस सर, बताना नहीं, मैंने बताया। हर्ष से खेलता है। हर्ष के साथ? अच्छा, हाँ, हर्ष तो ने ये भी ज्वाइन नहीं आता किया? अभी हर्ष भी बहुत बार नहीं आता। तो हर्ष अभी ज्वाइन नहीं किया कोचिंग अभी तक के ना? नहीं सर, वो है ना, क्लास में है वो। क्लास में है फिर भी ज्वाइन नहीं करते? हाँ सर, वो तो मैथ्स की भी नहीं करता, ये भी पता नहीं, इसकी पता नहीं। अच्छा, अभिजीत मैं को आप लोग को सुनो बेटा, एक्चुअली में क्या है पता है, मैं आप लोग को इतना डीप में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये पोर्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आएगा आपको लॉट करके किसमें? 11th में, ठीक है। जो मेन पोर्शन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जाओ, तो लोग हल्के में ले रहे हैं अभी, ऐसा 9th है, हाँ। चलता है, लॉकडाउन सर ये चल रहा है। सिंपल एग्जाम यानी कि एग्जाम रहती है सिंपल स्कूल की, उसमें नहीं आएगा? उसमें भी आएगा बेटा, उसको तो समझने में आपको आसानी हो गई ना। देखो अब आपको पता है कि किधर फोर्स लगाएंगे तो आपको वर्क डन कैसे निकलेगा, है कि नहीं? यस सर। हाँ, आप एक्सट्रीम से एक्सट्रीम, आप मेरे पढ़ाए बच्चे हो बेटा, आप अभी ओलंपियाड निकालने के लिए भी तैयार हो, ठीक है। इस चैप्टर से ओलंपियाड के क्वेश्चन भी आपको बन जाएंगे, समझ गए ना? हाँ, Yes. यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता, यहाँ पर है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट डूइंग, हाँ, डिस्प्लेसमेंट होता इस डायरेक्शन में, मतलब आपका ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? इस तरफ खसक रहा है, ठीक है। और अगर आप फोर्स लगाते हो इधर, तो बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना? 90 डिग्री। हाँ सर। अच्छा, अगर फोर्स यहाँ ना लग करके कहाँ लगता बेटा? यहाँ लगता, एंगल कितना होता? 90 डिग्री। 90 डिग्री। हाँ, अरे यहाँ से यहाँ एंगल आएगा ना। अच्छा हाँ 180 180 डिग्री। 180 डिग्री। अच्छा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या बैक स्क्रीन आ गई? नंदिनी तो तेरा सर नेट बचता ही नहीं है। देखो देखो बेटा, 1 by 1 देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ फोर्स ना रहकर के कहाँ रहता? यहाँ रहता, एंगल कितना है? 270 डिग्री। 270 डिग्री, ठीक है। और दोनों एक साथ आ गए तो, यहाँ पर ही आ गए तो 0 हो जाएगा सर। that is 0. यस, आइदर 0 और आइदर 360 डिग्री, 360, यस सर, सेम ही रहेगा पर। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। देखो बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ कुछ वैल्यूज, आप सिर्फ वैल्यू याद रखोगे, कॉन्सेप्ट पीछे नहीं जाना अभी, ठीक है। Yes. हाँ, देखो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल आएगा 90 डिग्री, कितना आएगा? 90 डिग्री। अगर फोर्स यहां होता, मतलब F और S के बीच में अगर एंगल क्या आ गया? 90 डिग्री, तो वैल्यू क्या आती है बेटा? 0। कॉस की वैल्यू क्या आती है? 0 ना? Yes. हाँ सर। हाँ। दूसरा, अगर S और F के बीच में एंगल क्या आ जाए? 180 डिग्री। कितना एंगल आ जाए? 180 डिग्री। तो वैल्यू क्या आती है बेटा? -1। कॉस थीटा की वैल्यू आती है -1, ठीक है। Yes. अगर 270 वैल्यू आएगी तो अगेन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। एंड दोनों की यहां पर है तो आपको पता ही है कितना होती है बेटा? 1 यहां पर 0 और 360 के लिए 1, ठीक है। फिर कैसे निकला? सर 270 का कितना? सर ये कांस्टेंट 270 वैल्यू है के क्या? कैन यू हाँ, प्लीज कांस्टेंट है। सर ये 180 डिग्री का नहीं समझा कि वो क्यों रहेगा, -1 क्यों रहेगा वो? अच्छा, ये भी समझना है। हाँ सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। हाँ बेटा बोलो। सर नहीं समझ रहा। नहीं समझ रहा बेटा? आज का तो पहला क्लास है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा ना बेटा, उसके लिए एक क्लास आपको अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। सुनो इधर, मैं समझाता हूँ। जिसको रीजन समझ में नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया, उन लोग के लिए समझा रहा हूँ फिर से।
देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सबको दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये 0 डिग्री है। ये कितना है? 0 डिग्री। ये लाइन यहां से ऐसे बढ़ेंगे ना हम लोग, इसलिए इसको मान लिया क्या मैंने? 0 डिग्री। ठीक है, Yes, यस sir. सर। यस सर। बेटा वंशिका आपको भी क्लियर है ना? ये 4 लाइन है, इनमें से इसको माना है मैंने 0 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. हाँ। अभी ये क्वाड्रेंट के नाम दिए थे मैंने, क्या क्या दिए थे बेटा मैंने? ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, ये है सेकंड, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अभी देखो एंगल लिखता हूं मैं। यहां से यहां कितना एंगल था? यहां से यहां आया 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के पीछे 90 डिग्री है ना? Yes, sir. 0 से यहां तक आओगे कितना हो जाएगा? 180. 180. 1। ठीक है ना, यहां से यहां मतलब 0 से इस तक आओगे कितना हो जाएगा बेटा? 270 Degree. और 270 से यहां आओगे तो वापस ऑब्लिक 360। बेटा यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? वो तो बताओ। No, sir. पक्का? बेटा आपको भी नहीं है वंशिका? Sir, तो फोर्स में सेम रहेगा. हाँ, 360 और 0 पे वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, क्लियर ना? Yes, sir. हाँ, किसी भी वैल्यू का मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? 360 हो सकता है, और 360 हमेशा 0 के इक्विवेलेंट होता है ना। अभी देखो हमने 6 रेशियो निकाले थे ना, 6 रेशियो निकाले थे हमने। Yes, sir. हम लोगों ने 6 रेशियो निकाले थे ट्रिग्नोमेट्री के। हाँ सर। हाँ, कौन कौन से थे? साइन, साइन, कॉस, टेन, साइन, कॉस, हाँ, कॉसेक, साइन का, कॉसेक, सेक और कॉट। सेक और कॉट। 6 रेशियो निकाले थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच में ये सबके सब क्या देते हैं? पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। वो जो टेबल हमने निकाला था वो किसके लिए था? 0 से 90 डिग्री के लिए था। हाँ सर, 90 डिग्री तक के था सर। हाँ, तो यहाँ पर सबके सबकी वैल्यू क्या रहती है बेटा? ऑल पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड में यहां पर सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड वन में टेन और कॉट, मतलब 180 से लेकर 270 तक की कौन पॉजिटिव होगा? टेन और कॉट। और 270 से 360 के बीच में कौन रहता है? कॉस और सेक। हाँ सर। ठीक है, हाँ। तुम लोगों की भी ना मतलब इतना ज्यादा डिमांड है डाउट क्लियर करने का, ये वाला पोर्शन तुमको पता नहीं होना चाहिए अभी। ठीक है, फिर भी चलो तुमने पूछा बता दे रहा हूं। यहाँ ऑल पॉजिटिव मतलब सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन कॉसेक, यहाँ टेन कॉस और यहाँ पे कॉसेक। ठीक है, हाँ। अभी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसको और सिंपल कर देता हूं मैं, कर दूं? हाँ सर। हाँ, सिंपल करते हैं। देखो मैंने आपको कॉस की वैल्यू दिखाया था अभी अभी, है ना? देखो पहले मैं वैल्यू लिख के दिखाता हूं आपको। देखो 0 डिग्री से कहानी चालू हुई थी ना? Yes, sir. देखो यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ 90 है, बीच में कौन कौन से एंगल होंगे? 0 से 90 के बीच में Cos और 30, सेक अलग अलग है ना? 45। कॉस और सेक अलग है। हाँ बेटा उस पर ध्यान मत दो, इधर देखो अभी 60 एंड देन 90। ठीक है क्या? हाँ सर। बेटा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ये एंगल्स लिख लिए मैंने, 0 30 45 60 90। हाँ यस सर। ठीक है, ठीक है। अब 90 प्लस कर रहा हूं बेटा। 90 प्लस 30 कितना होगा? 120। 120 90 प्लस 45 135, 130. है ना? 135 प्लस सॉरी 90 प्लस 60 150, 180 हाँ 150 180। समझे क्या? हम लोग 180 360 तक जाएंगे ऐसे। अब 1 प्लस 30 कितना होता है? 210। 210 210 के बाद में 180 प्लस 45 कितना होगा?
225. 225. कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा, बताओ। आ रहा है ना? 180 प्लस 60 कितना होगा? 240. 240. ना 180 प्लस 90 हो जाएगा 270. 270. ठीक है, हम लोग एंगल इतना ही लेते हैं बेटा, ठीक है। वंशिका एंगल कितने लेते हैं? 0, 30, 45, 60 और 90, इतने ही एंगल लेना है बस। ओके, हम लोग को 12 तक के इसके ऊपर एंगल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बार 90 के ऊपर इतने एंगल जोड़ते हुए चल रहे हैं बस। देखो तो 270 का भी कितना जोड़ूंगा मैं? 30, कितना आएगा? 300. 300. 270 प्लस 45, Sorry, 270 plus 45. हाँ 345. 315. 315. now 270 plus 60, 330, 330. and now 360. 360. मतलब आपको चाहे कुछ भी कर लो, इतने एंगल ही दिख सकते हैं, इसके अलावा कोई एंगल पॉसिबल नहीं है ना? Yes, sir. समझ गया कैसे आया एंगल? Yes, अब मैं Yes, sir. Yes. अभी देखो कुछ कमाल करते हैं, सारी वैल्यू निकाल के दिखाता हूं आपको, ठीक है। 0 तो सभी का टेबल 0, हाँ ना, एक ही टेबल पढ़ेंगे कॉस का। बेटा इतना ज्यादा आपको ऊपर नहीं है, आपको 12th का ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना। कौन सा पढ़ना है? 9th तक का, वो भी इस चैप्टर के लिए। हाँ 0 डिग्री, 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू कितनी थी? वंशिका बताएगी बेटा कितनी। वंशिका कितनी थी बेटा कॉस की वैल्यू 0 पे? 1. 30 पर √3/2. √3/2 थी ना? 45 पे कितनी थी बेटा? 1/√2. 1/√2. 1/2. 1/2. 0. ठीक है, अभी इसके आगे क्या करना है? इसके आगे कैसी वैल्यू आएगी देखो तो। इसी वैल्यू को पलट के लिखना चालू कर दो, क्या आएगा? 1/2, 1/√2, 2 एंड देन यहाँ पे आ गया 1। समझे? हाँ सर। अभी एक बात और देखो, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे सब पॉजिटिव रहते हैं, मतलब कॉस भी पॉजिटिव होगा, पर यहाँ पर कॉस क्या है? नेगेटिव है ना, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होगी, यहाँ पे आ गया क्या? नेगेटिव। हाँ सर, इसलिए वो नेगेटिव 1 हुआ। हाँ समझ गए? तो सभी के साथ ऐसा होगा ना, साइन के साथ तो हाँ साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, हाँ यहाँ साइन कॉस पॉजिटिव है ना? ना 210 पे चले आगे। हाँ सर। देखो अब क्या होगा, 1 से वापस जाएंगे उल्टा, क्या आएगा यहाँ पर? √3/2, √3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ पे 0। हाँ सर। ठीक है, अगेन आओ देखो, tan और cot है, यहाँ पे cos क्या होगा? निगेटिव ना, निगेटिव। ठीक है, कॉस नहीं आता सर, वो तो वो है ना, कॉट है वो तो। इसलिए तो नेगेटिव रखा है। हाँ सर। हाँ बोलो। 70 की वैल्यू 0 आएगी ना? हाँ 270 की वैल्यू 0 आएगी। हाँ, अभी इसके आगे बढ़ो, हाँ सर। देखो 300 पे क्या वैल्यू आएगी बेटा? 1/2, 1/√3/2 और ये अगेन अपने वैल्यू आ गई क्या? 1। ये देखो आपकी कास्ट सारी वैल्यू आ गई है हाँ सर। विथ एंगल्स। अभी बोलो बेटा, वंशिका आपको समझ में आया? कॉस की वैल्यू निकालना सिखा दिया मैंने आपको। तो मतलब कुछ जगह पॉजिटिव रहेगा, कुछ जगह नेगेटिव। हाँ देखो कहाँ कहाँ नेगेटिव रहेगा, हमको सिर्फ कॉस से मतलब है इस बार। यहाँ पर पॉजिटिव रहता है 0 से 90 के बीच में, 90 से 180 और 180 से 270 क्या रहता है? निगेटिव, और यहाँ पे रहता है अगेन पॉजिटिव। ठीक है, समझे क्या? सर हाँ बस इतना सा अगर हम लोग कैच कर लिए तो हम लोग पूरे क्वेश्चन सब बना सकते हैं। हाँ बोलो। सर 2 मिनट इरेज मत करना बस। नहीं नहीं इरेज नहीं कर रहा, आराम से देखो। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन है सर। हाँ बेटा बोलो ना। स्पेस में कोई वो रहता है सैटेलाइट, तो जब वो पीछे मारता है, मतलब वो करता है पीछे, वो करता है फोर्स एक्सर्ट करता है फ्यूल से, उसको सर वो मतलब, तो उसको कौन सी थिंग उसको मतलब वो करती होगी? वो तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है बेटा वहां पर।
सर एयर पार्टिकल्स तो है ही नहीं, तो सर उसको कौन करेगा फिर? एयर पार्टिकल्स है ही नहीं मतलब? वैक्यूम रहता है ना सर स्पेस में, तो हाँ स्पेस हाँ की बात कर रहा हूँ। तो सर हाँ, उसको वो कौन करेगा फिर? सामने कौन बढ़ाएगा? सामने कौन बढ़ाएगा? तो बेटा हमको न्यूटन थर्ड लॉ में वैसे भी एयर पार्टिकल्स को मतलब नहीं था। हमने देखा था कि हम लोग पीछे की तरफ अगर फ्यूल एक्सर्ट करेंगे, फ्यूल को जलाएंगे, ब्लास्ट करेंगे, तो फ्यूल का प्रेशर पीछे आएगा, तो रॉकेट कहाँ बढ़ेगा? आगे ना। अगर फ्यूल का एक्सर्शन पीछे की तरफ होगा तो रॉकेट तो आगे ही बढ़ेगा ना। यस सर, आपने बताए थे। अच्छा चलो ऐसा नहीं समझते ना, आप ऐसा समझ लो। सोचो हम दोनों स्पेस में हैं, सौर्य आप और मैं कहां पर है? स्पेस में। और सोचो अगर हम दोनों एक दूसरे को पुश किया, या फिर ऐसा करो कि आप मुझे पुश करो, ये बताओ कि पीछे की तरफ कौन जाएगा? मोशन किस में आएगा? सर मैं कट हो गया था वो वाला क्वेश्चन, फिर अरे से बता दीजिए ना। गधू, मैं बोल रहा बेटा, सोचो अपन दोनों कहां पर हैं? स्पेस में। कहां हाँ पर हैं? स्पेस में, ठीक है। स्पेस में वैक्यूम है, ऑब्वियस सी बात है, और हम लोग क्या है, सूट वगैरह पहने हुए हैं, तो ऑक्सीजन कहां हाँ से सर। मिलेगी वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं कि जब हम दोनों स्पेस में हैं और आपने मुझे पुश किया, क्या किया? पुश किया, ठीक है, हाँ धक्का सर। दिया। एक चीज बताओ, मोशन किस में आएगा? सर मतलब अगर आप मुझे धक्का दोगे मोशन स्पेस में, किसमें आएगा? हाँ, मोशन किस में प्रोड्यूस होगा? फोर्स लगाया तो मोशन तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, है ना? हाँ सर होगा। हाँ होगा ना। अगर तू मुझे पुश करेगा बेटा वहां पे स्पेस में, तो मोशन किस में प्रोड्यूस होगा? आप में कि मुझ में? सर मैं आपको धक्का दे रहा हूँ तो आप में होगा ना फिर। बेटा स्पेस में ना ऐसा नहीं होता है, स्पेस में दोनों पर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जैसे ही तू मुझे फोर्स लगाएगा, हाँ सर। मेरी बॉडी अपने आप तुझ पे कितना फोर्स लगाएगी? एक्शन का हाँ रिएक्शन सेम दे देगी ना। लगेगी। हाँ मतलब हाँ जितना सर। फोर्स तू मुझे लगाएगा उतना ही फोर्स उस पर अपने आप लग जाएगा। इसलिए तुझे क्वेश्चन दिया था वाला, ठीक है। अब तुझे समझ में आया हाँ रॉकेट सर। की कहानी? हाँ सर मतलब फ्यूल पीछे लगाएगा तो फिर उसको भी रॉकेट सामने आगे बढ़ेगा। मिलेगा फिर। हाँ हाँ बिल्कुल आगे समझ मिलेगा, ठीक है। हाँ सर। सर बोलो। पर मैं आपको अर्थ पे धक्का दूंगा तो फिर मैं पीछे क्यों नहीं जाऊंगा? अर्थ पे धक्का देगा तो तू पीछे क्यों नहीं जाएगा? बेटे तू बैलेंस हाँ करके सर। खड़ा रहेगा ना। तो एक काम कर, मतलब अनचीते में किसको धक्का दे दे? दीवार को। अनचीते हाँ मतलब बिना होश संभाले, मतलब ना अपने पैरों को जमाए हुए दीवार को धक्का देगा ना, तो तू ही दीवार पीछे गिरेगा, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ ये कहानी है। जो जैसे कि इंसान तेल बैलेंस कर रहा है, हो और फिर धक्का दो दीवार को, तो हाँ बिल्कुल ठीक। आप तेल के ऊपर पैर रख लो और धक्का दे दो दीवार को, आप खसक हाँ जाओगे स्पेस पीछे, में कोई वो नहीं रहता, बैलेंस नहीं रहता इसलिए। बैलेंस नहीं रहता। हाँ या फिर सर स्केटिंग्स पहन के दीवार को धक्का भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे निर्मला का नेट खत्म। देखो यहां पर आज के दिन का लेक्चर इंपॉर्टेंट किस लिए था पता है आपको? क्योंकि कल के दिन आप लोग पढ़ोगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। अब आपको पता चल गया होगा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कौन कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री और दूसरा 270 डिग्री, तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। सब लोगों ने सुना? Yes, अगर sir. डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कौन कौन से एंगल होंगे? 90 डिग्री 180 और 270, नहीं 180 नहीं 20, 90 डिग्री और 270, तो कौन सा फोर्स होगा? वर्क क्या होगा? जीरो, ठीक है। पर अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव 1, मतलब मैक्सिमम। और मिनिमम कब होगा? जब वैल्यू माइनस में जाएगी। हाँ वैल्यू किस में जाएगी? माइनस में जाएगी, ठीक है ना। हाँ Yes. कल इसके बारे में पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। हाँ और जो बच्चों को लीव करना लीव कर सकते हैं बेटा अभी। अच्छा एक ही बताओ, नीचे जो नए नए बच्चे हैं उनके लिए पूछ रहा हूँ। वंशिका यस सर। और कौन है बेटा नया आज? वंशिका बेटा आपको जो रिकॉर्डिंग चाहिए, मेरे ख्याल से 2 या 3 लेक्चर हुए। कितने लेक्चर हुए मेरे सॉरी? अभी 3 लेक्चर ही हुए ना? हाँ सर अभी तो 3 लेक्चर ही हुए। हाँ, 3 ही लेक्चर हुए। सर 4 हो गए। हाँ सर 4 आज चौथा है, आज चौथा ना? हाँ आज चौथा है।
वंशी का 3 लेक्चर हुए इसके पहले, आज चौथे लेक्चर में आप खुद थे और अभी बेसिक ही चल रहा है। क्या चल रहा है? बेसिक। ठीक है, ये 3 लेक्चर से आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। सीबीएसई के मैथ्स वाले बैच में अटेंड करते थे। क्या? कौन? वंशिका। वंशिका मैथ्स की बैच अटेंड करती थी? हाँ सर, वो आज से ज्वाइन हुई साइंस में। ऐसा क्यों बेटा, इतना लेट क्यों? सर मेरे एग्जाम चल रहे थे तो मुझको टाइम नहीं मिलता था। अच्छा, ओके। कौन से स्कूल से बेटा? साकेत। साकेत से? अरे वाह, साकेत। बेटा साकेत तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। सर आप भी आए थे, दोनों आए थे एक बार। तो सुनो बेटा, एक काम करो, ऐसा करता हूँ मैं आज के दिन आपको लेक्चर सेंड कर देता हूँ, पर मुझे उसके लिए आपका नंबर रिक्वायर्ड होगा, जिसमें पापा या मम्मी किसी का भी नंबर हो जो ग्रुप में ऐड होगा। तो ये वाला पर्सन मेरा ही नंबर है। आपका ही नंबर है? तो बेटा ऐसा करो, आप ग्रुप में मेरे नाम पर ये नंबर होगा, वहां पर देखो, तो इसको लिख लो आप। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है बेटा, 9713760937। इसे मैसेज कर दो, सर आई एम वंशिका क्लास 9th। ठीक है, सर आई एम वंशिका फ्रॉम क्लास 9th। इतना बस मैसेज कर दो, मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देता हूँ। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलो ना। टेबल पे सर वो रखा है एक बॉल, तो सर ग्रेविटी के कारण उसको मतलब वो पूरे वो टेबल को मतलब वो उसको करके होल करके वो फिर वो नीचे क्यों नहीं चला जाता? कोई तो फोर्स लग रहा होगा। कोई चीज होती है टेबल से सर, वो तो लग रहा होगा, कोई फोर्स तो लग रहा होगा ऊपर। बिल्कुल लग रहा है ना। कौन सा लग रहा है? रिएक्शन फोर्स लग रहा है। रिएक्शन फोर्स। हाँ। देखो ये टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर तुमने रख दिया बॉल, ठीक है, इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स। सर वो रिएक्शन फोर्स लगेगा ना? हाँ सर, ठीक। ठीक है, बोला तो सही आपने, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। हाँ सर। ठीक है, नीचे फोर्स लगाओगे तो ऊपर ही फोर्स लगेगा। सर तो इसलिए वो यानी गिरता नहीं है नीचे, ऐसा? हाँ हाँ बोलो। नहीं सर कुछ नहीं, आ गया समझ में। सर आ गया अगर ना? इसका ऑपोजिट रहता तो नीचे गिर जाता। बिल्कुल। यस वैसे सर, भी स्ट्रिंग। ओके बाय बेटा। हाँ सर, क्या बोल रहे थे? नहीं कुछ नहीं। ठीक है वंशिका, ये काम ध्यान से करोगे बेटा आप, ठीक है? और दूसरी बात, अगर आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बोलोगे प्लीज, है ना? यस सर। हाँ अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है, हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया अच्छे से अभी। आप बेसिक समझ लो, पहले आपने हो जाएगा। पढ़ा चुके हो? नहीं, आपका स्टेट बोर्ड है कि सीबीएसई बोर्ड है बेटा? सीबीएसई। तो आपका बेटा शुरुआत का चैप्टर हो गया है मोशन, लॉज ऑफ मोशन, और केमिस्ट्री पढ़ा है बेटा मैंने अभी? फोर्स, मोशन, हाँ, और केमिस्ट्री का वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और ये फोर्थ चैप्टर चल रहा है, ठीक है? उसका भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा कोर्स आगे चल रहा है। ध्यान सुनो, अगर मेरा कोर्स आगे चल रहा है इसका मतलब मैं इसको कंप्लीट करके इसको फिर से साइकिल में डाल सकता हूँ, ठीक है? ये कोर्स रिपीट होगा अभी, ठीक है? रिपीट कब होगा? खत्म होने के बाद। दूसरी बात, सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है चैनल पे, है कि नहीं बेटा? तो दिक्कत भी नहीं है। उसी के लिए तो मैंने आपको बोला है कि आप मुझे मैसेज करो तो मैं आपको चैनल की लिंक भेजूंगा, ठीक है? हर चीज अवेलेबल है बेटा, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है? बाकी मैं सपोर्टिव तो हुई, आपको कभी लगता है तो मैं आपको कभी भी किसी भी टाइम पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? एंड एनी सब्जेक्ट जिससे भी दिक्कत हो। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय। सर।